मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पति के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक बोला, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी बोले, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? बालक बोला, 200 रुपए। पिताजी बोले, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी बोले, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हमें हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियाँ अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। 3 मछलियाँ। एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थी। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति ही श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि और तीसरे का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि न परंपरा पर ध्यान देती थी और न ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुतायत देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफी मछलियाँ हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुनी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले सोतों का
मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहां जाते हैं और अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या न हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की सामर्थ्यता है। हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, संकटों से घिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगे तो हम तैरकर नीचे बैठ जाएंगी, उनके जाल में आएंगे ही नहीं तो एक तो फंस भी गई तो पूंछ से जाल फाड़कर निकल आएंगे। भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छुप जाओ। ऐसा कहते हुए वह अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। अब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे। तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही धोखा दिया। काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती है, यह सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े ज्ञानी ना हो, मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन हम अपनी व्यावहारिक बुद्धि से किसी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। गुरु की अनमोल सीख जो सब बदल कर रख दिया। क्यों सुने? मैं कई बार कुछ काम बस यह सोचकर टाल देता हूँ कि जो है जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर में कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस समय पार हो रहा है। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नज़रिया बदल कर रख दिया। अब मैं समय का महत्व को पूरी तरह समझ चुकी हूँ। बहुत ही बेहतरीन कहानी, एक बार जरूर सुने। गुरु की अनमोल सीख। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने
फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मार कर वहीं से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है, क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है, तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए है। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। जीवन की सीख दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। आपको बस यह करना है, अभी आप अपने मन में सोचो कि आपको जिंदगी जीनी है या काटनी। अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। आज से, अभी से आपको जो काम करने से अभी फायदा होगा, उस काम को कॉपी में लिखो और पूरा करो। यह सबसे नहीं हो पाता है। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। ऐसे ही और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।